वेल गाइस, जैसा कि आप जानते हो बहुत दिन से रे फिशर और जेफ जॉन्स के बीच एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। बिकॉज जैसा रे फिशर ने बताया, जेफ जॉन्स, जॉस व्हीडन और जॉन बर्ग ने जस्टिस लीग के रीशूट के टाइम बहुत कुछ अब्यूजिव काम किया था कास्ट मेंबर्स के साथ। एंड मैंने इस कंट्रोवर्सी पे लास्ट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था दैट जेफ जॉन्स ने कैसे रे फिशर को अपने ऑफिस में बुला के उसको इंसल्ट किया और उसके करियर को लेकर थ्रेट दिया था। बिकॉज रे फिशर इस मैटर को हायर अथॉरिटीज के पास लेकर जाना चाहता था। तो उस दिन के बाद ये कंट्रोवर्सी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड इसमें अभी वार्नर ब्रदर्स और वार्नर ब्रदर्स के करंट प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा को भी ब्लेम किया गया है। एंड अब ये मैटर कहां पे जाके रुकने वाला है इसका हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको समराइज करने वाला हूं। एंड मैं अपने ओपिनियंस इस मैटर पे शेयर करूंगा कि मुझे क्या फील हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर। एंड लास्ट में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन कहां तक जा सकता है, मतलब इसका एंड रिजल्ट आखिर क्या हो सकता है। तो आई नो आपको शायद इस वीडियो को देखकर गुस्सा बहुत आए, बट भाई एक रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में गाली मत लिखना। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करे। बिकॉज ट्विटर पे मुझे ऑलरेडी एक बैन मिल चुका है वार्नर ब्रदर्स के अगेंस्ट बात करने पे। एंड 12 घंटे का मुझे वो बैन मिला था। सो वार्नर ब्रदर्स के इन्वॉल्वमेंट से ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। एंड रे फिशर भी इस पूरे मैटर को प्रोफेशनली हैंडल करना चाहता है। सो टू रेस्पेक्ट हिम हमें भी वही करना चाहिए एंड पीसफुली और लॉजिकली फाइट करना चाहिए। ओके, सो मैंने आपको सारे डिस्क्लेमर्स दे दिए। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, इस वाले वीडियो के बाद 20 अगस्त को रे फिशर ने ट्वीट करके हमें बताया दैट वार्नर मीडिया ने लगातार 5 हफ्तों तक अपने एंड से जस्टिस लीग के सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करके एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है। एंड रे फिशर ने यह भी बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन से जॉस व्हीडन, जेफ जॉन्स और जॉन बर्ग ने जो कुछ भी गलत काम किया है वो सबके सामने आएगा। बट अभी रुको भाई लोग, क्योंकि ये ड्रामा ये पे खत्म नहीं हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन वार्नर मीडिया ने एक थर्ड पार्टी को सौंपा था, बस ये पॉइंट याद रखना आप, ठीक है। ओके, नाउ सितंबर 4 को कुछ बहुत ही गजब का चीज हमें पता चला। बिकॉज उस दिन रे फिशर ने ट्वीट करके ये बोला दैट जस्टिस लीग के कंट्रोवर्सी को लेकर पब्लिकली बात करने के बाद रे फिशर को वार्नर ब्रदर्स के प्रेसिडेंट ने कॉल करके कहा कि जॉस व्हीडन और जॉन बर्ग के साथ जो करना है करो, बट जेफ जॉन्स को छोड़ दो। बट रे फिशर ये हरगिज नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इस एक ट्वीट से अब वार्नर ब्रदर्स पूरा हिल गया। बिकॉज ब्लेम यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स के जो करंट प्रेसिडेंट है वॉल्टर हमाडा उन पे आ गया है। और वार्नर ब्रदर्स के किसी स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया इस गांडू हम्बर्टो गोंजालेस को, एंड उसने अपने वेबसाइट द रैप में ये पब्लिश किया। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बट आपको अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है दैट जुलाई को रे फिशर और वॉल्टर हमाडा मिले थे और रे फिशर ने अपने सारे प्रॉब्लम्स बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि वो वार्नर मीडिया को इस सिचुएशन को हैंडल करने को बोलेंगे सो दैट एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो। बट वार्नर मीडिया की इन्वेस्टिगेशन से भी रे फिशर खुश नहीं था, तो वार्नर मीडिया ने एक थर्ड पार्टी को ये केस दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू देम रे फिशर ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाया। और उन्होंने ये भी बताया दैट फ्लैश मूवी के लिए रे फिशर को रोल ऑफर किया गया है, बट रे फिशर को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया और उसने स्क्रिप्ट में रिविजन करने को बोला। तो अब इस स्टेटमेंट से पब्लिक के ओपिनियंस डिवाइड हो गए। जो रे फिशर के सपोर्ट में ऑलरेडी थे उनको वार्नर ब्रदर्स के इस डेस्परेट अटेम्प्ट पर हंसी और तरस आ रही है। एंड दूसरा जो ग्रुप है जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है वो रे फिशर को गाली देने लग गए। बट मोस्टली वार्नर ब्रदर्स के इस मूव से उनकी ही बेइज्जती हो गई, बिकॉज उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। और फिर दूसरे दिन तो रे फिशर ने धमाका ही कर दिया। वो इंस्टा पे लाइव आके बहुत कुछ कहे और फैंस को थैंक्स बोला वार्नर ब्रदर्स की इस हरकत को ट्रस्ट ना करने के लिए। और ट्विटर पे उसने एविडेंस भी शेयर किया जिससे ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गया दैट वार्नर मीडिया ने जिस थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर को ये ड्यूटी दिया था वो कभी आया ही नहीं, बल्कि ये इन्वेस्टिगेटर वार्नर ब्रदर्स का था। और रे फिशर ने इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लिया। बट रे फिशर ने एक मेल जरूर भेजा था वार्नर ब्रदर्स को और साथ ही में सैग एफ्ट्रा को भी एक कॉपी भेजा गया ताकि रे फिशर अपने एंड से क्लियर रहे। और उस दिन रे फिशर ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विच पे ये भी बोला दैट फ्लैश का स्क्रिप्ट अभी भी उसने पढ़ा ही नहीं, तो रिजेक्ट करना तो दूर की बात है। और जब रे फिशर ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया जेफ जॉन्स, जॉस व्हीडन के बारे में, वार्नर ब्रदर्स ने तभी कुछ बहुत बड़ा अनाउंस किया ताकि पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि बेन एफ्लेक वापस आ रहा है, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने डीसी फैंडम के 2 दिन पहले ही कर दिया। और ये अनाउंसमेंट रे फिशर के ट्वीट करने के कुछ घंटे बाद ही आया था। और उन्होंने इसके पहले भी एक अनाउंसमेंट किया था दैट जेसन मोमोआ फ्रॉस्टी द स्नोमैन मूवी में काम करने वाला है जिसको जेफ जॉन्स और जॉन बर्ग प्रोड्यूस करेंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि रे फिशर अकेला है इस लड़ाई में। बिकॉज जेफ जॉन्स के साथ तो जेसन मोमोआ काम कर रहा है। बट ऐसे कैसे मेरे भाई, ऐसे कैसे? अब तो जेसन मोमोआ ने भी वार्नर ब्रदर्स का लंका लगा दिया। उसने भी अपने इंस्टाग्राम पे आई स्टैंड विद रे फिशर हैशटैग को डाल के ये फोटो पोस्ट किया। और अब गेम में भाई बहुत बड़ा चेंज आ गया है। एंड अगर आपको अब भी लगता है कि रे फिशर झूठ बोल रहा है और वार्नर ब्रदर्स सही है, देन आई फील सॉरी फॉर यू। एंड जेसन मोमोआ ने जो किया ना भाई, बंदे ने दिल जीत लिया है। एंड मुझे पूरा पता था कि अगर कोई भी इस मैटर में सबसे पहले रे फिशर को सपोर्ट करने आगे आएगा तो वो यही सन की होगा। एंड आई फील इसके बाद बाकी के कास्ट मेंबर्स भी अपना मुंह खोलने वाले हैं।
बट गाइस जेसन मोमोआ का ये एक्शन एक तमाचा था वार्नर ब्रदर्स और जेफ जॉन्स के मुंह पर। और अगर आपको लगता है वार्नर ब्रदर्स सही है इस मैटर पे, तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। याद करो वार्नर ब्रदर्स ने हमें कहा था कि जस्टिस लीग का रीशूट बहुत ही मिनिमल होने वाला है और ये जैक स्नाइडर का ही मूवी होगा। फिर उन्होंने बोला था दैट स्नाइडर कट एग्जिस्ट नहीं करता, जो है थिएट्रिकल कट ही है। और अब तो वो इतना नीचे गिर चुके हैं दैट वो ओपनली ये सब हरकतें करने पे आ गए। एंड आई एम ग्लैड कि वार्नर ब्रदर्स के शिटी स्टेटमेंट को कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है। और रे फिशर ने ये भी बताया दैट वॉल्टर हमारा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जेफ जॉन्स ऐसा कुछ कर सकता है, बिकॉज उसने शज़ाम और एक्वामैन पे जेफ जॉन्स के साथ काम किया है एंड ही फील्स दैट ही इज अ गुड मैन। अरे भाई वॉल्टर, आप तो वार्नर ब्रदर्स के आसपास भी नहीं थे जब जस्टिस लीग का रीशूट हुआ था। और अगर आप सही हो एंड रे फिशर सच में गलत है, तो अपने स्पोक्स पर्सन से ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी इस गधे डम्बर्टो को। अगर रे फिशर अनाप शनाप बक रहा है तो उसे बोलने दो भाई, और उसके ऊपर डायरेक्ट केस करो। बट नहीं गाइस, मैटर तो बहुत डीप है यहाँ पे, क्योंकि जेफ जॉन्स ने जो किया है रे फिशर के साथ वो एक्चुअली में एक क्राइम है। एंड मेरे को ये बात रेडिट पे एक पोस्ट से पता चला जहाँ पे ब्लैगो नाम के रेडिटर ने रे फिशर के इस ट्वीट के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया। और उसने उस पोस्ट में ये लिखा था रे फिशर एक्चुअली में जेफ जॉन्स को एक क्राइम के लिए एक्यूज कर रहा है। जैसा कि रे फिशर ने अपने ट्वीट में लिखा था दैट वो अपने प्रॉब्लम्स को हायर अथॉरिटीज के पास लेकर जाना चाहते थे, बट उसको जेफ जॉन्स ने अपने ऑफिस में बुलाकर उसे नीचा दिखाया और थ्रेट दिया। ये एक्चुअली में वर्क प्लेस रिटेलिएशन कंसीडर किया जाता है कैलिफोर्निया में। और रे फिशर ने पर्टिकुलरली लॉस एंजलिस को मेंशन किया है अपने ट्वीट में, और साथ में बिलिटल, एडमोनिश और वेल थ्रेट्स, इन सारे वर्ड्स को रे फिशर ने अपने ट्वीट में बहुत सोच समझ के डाला है। और जेफ जॉन्स ने जो भी कुछ किया ये यूएसए के फेडरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ का वायलेशन है। और रे फिशर ये सब ओपनली पोस्ट कर पा रहा है बिकॉज क्रिमिनल बिहेवियर को एनडीए में कंसिडर नहीं किया जाता। आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में रहकर भी अगर आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसके ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हो। एंड मैंने ये सब कुछ गूगल करके देखा कि जो कुछ भी इस पोस्ट में लिखा गया है वो बिल्कुल सच है एंड हर एक पॉइंट लीगली मेंशन्ड है। और वर्कप्लेस रिटेलिएशन का मेंशन कैलिफोर्निया के लेबर कोड में सेक्शन 1102.5 में किया गया है। तो इसीलिए गाइस, एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वार्नर ब्रदर्स, वॉल्टर शायद ये नहीं चाहता कि ये केस इतना दूर तक पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने जॉस व्हीडन और जॉन बर्ग को बलि का बकरा बनाने को बोला। और जेफ जॉन्स अपकमिंग डीसी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है, तो इससे वार्नर ब्रदर्स के इमेज के साथ साथ उनके प्रोजेक्ट्स पर भी बुरा असर होगा। बट आई एम ग्लैड कि रे फिशर अपने बातों से नहीं हिला, बिकॉज इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा गलती जेफ जॉन्स का ही है। नो डाउट जॉस व्हीडन और जॉन बर्ग ने भी गलती किया है, बट मेन कल्प्रिट ये सांप का बच्चा ही था। एंड अब जब जेसन मोमोआ ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर ही लिया है, तो वार्नर ब्रदर्स की तो श्योर फट रही है। एंड मैं इस बात से हैरान हूं कि जिसके वजह से डीसी को इतना नुकसान हुआ, उसको बचाने की क्या पड़ी है वार्नर ब्रदर्स को। एंड ऐसे हरकतों से तो वार्नर ब्रदर्स खुद एक मजाक बन गया है पब्लिक के नजरों में। सो इस केस का अभी 3 पॉसिबल आउटकम हो सकता है। पहला तो वार्नर ब्रदर्स और जेफ जॉन्स पब्लिकली माफी मांगे रे फिशर, जैक स्नाइडर और बाकी कास्ट मेंबर्स से। दूसरा, अगर वार्नर मीडिया इन्वॉल्व हो इधर और एक सही इन्वेस्टिगेशन हो, एंड फिर उसका जो आउटकम आएगा वो आएगा। एंड आई गेस वो आउटकम रे फिशर के फेवर में ही होगा। एंड लास्टली एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है जहां पे वार्नर ब्रदर्स को रे फिशर को सू करना होगा ट्विटर पे ये सब पोस्ट करने के लिए। एंड अगर ये होता है तो मामला कोर्ट में जाएगा एंड जस्टिस लीग के हर एक कास्ट मेंबर्स का स्टेटमेंट लिया जाएगा कोर्ट में। और जैक स्नाइडर भी शायद खुल के बोल दे कि उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। और अगर ये होता है ना भाई, तब वार्नर ब्रदर्स के कैसे कैसे एल लगेंगे, वी कांट इवन इमेजिन। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा हुआ तो भाई देखना मजा आ जाएगा। सो अभी तो इस केस का फ्यूचर देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि इस सांप को डिजर्विंग पनिशमेंट मिले। एंड एक बात याद रखना भाई लोग, रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट बस एक मूवी को रिलीज करवाने का मूवमेंट नहीं था, ये मूवमेंट सच को बाहर लाने का भी था। तो कुछ भी हो जाए हमें रे फिशर के साथ लड़ना ही होगा। एंड बाकी अभी बहुत लोग बोल रहे हैं दैट वार्नर ब्रदर्स और डीसी के अपकमिंग मूवीज को बॉयकॉट करो, तो भाई बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक फिल्म के लिए बहुत से लोग इन्वॉल्व रहते हैं एंड इस हरामी के वजह से बाकी लोगों के पेट में लात मारने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस तो वैसे भी फिल्म देखने जाएगी, तो फिर बॉयकॉट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऊपर से जैक स्नाइडर खुद वंडर वुमन के प्रोड्यूसर है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है? अकेला जेफ जॉन्स नहीं बैठा इधर। एनीवेज, इस केस के ऊपर हर एक दिन कोई ना कोई नया अपडेट आते जा रहा है, तो नेक्स्ट अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आप मुझे अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस, टेक केयर।